प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। आपने मेरा गुनगुनाना एक बार फिर सुना। हम ढूंढते हैं उनको जो मिलके नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के। अति अति बेहतरीन गीत, सुपर। एक दर्द भरे नगमे के सिवाय से और कुछ नहीं कह सकते। दिल में दर्द का अर्थ क्या होता है उसका भली भांति एहसास यह गीत हमें करा देता है। सच है, रफ़ी साहब के जल्दी जाने के बाद हमारे सारे ख्वाब टूट गए हैं। संसार में रफ़ी साहब को पाया था, उन्हें दरअसल गंवाने के बाद ही हम समझ पाए कि हमने किसको गंवाया, कौन चले गए। इस गीत में दिल का दर्द है जो कि आजकल के गाने में नहीं मिलते। केवल डर होता है, साजो सामान का डर होता है, साजो आवाज़ का डर होता है, ओ अल्लाह का डर होता है। मिठास नहीं होता, कशिश नहीं होती। म्यूजिक के नाम पर शोर शराबा होता है। संगीत की उजड़ी दुनिया है आज का संगीत। ना बोल है, ना धुन है, ना सुर है और ना ताल है। ताल है लेकिन शोर शराबे में वो ताल गुम हो जाता है। मधुमती को विभिन्न भारतीय स्थानों में फिल्माया गया, जिनमें रानीखेत, घोरावल, बैतरना बांध और आरे मिल्क कॉलोनी आदि शामिल है। ये बहुत ही मशहूर शूटिंग स्थल है। साउंड ट्रैक एल्बम को सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध किया गया है और शैलेन ने गीत लिखे हैं। यह फिल्म यानी मधुमती 12 सितंबर 1958 को रिलीज हुई थी। जी हाँ, मतलब ये हो गया 62 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसने भारत में कुल $40 मिलियन कमाया और वर्ष की सबसे अधिक कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई। आज अगर इसका हिसाब हम करें तो शायद 2000 करोड़ बैठेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 2000 करोड़ बैठेगा। इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक पॉजिटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की खूब तारीफ की, गाने की तारीफ की, सलील चौधरी की तारीफ की, डायरेक्शन की तारीफ की, दिलीप कुमार की तारीफ की और वैंती माला की तारीफ। प्राण ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या फिल्म है। 12 सितंबर 1958 को ओपेरा हाउस मुंबई के पास रॉक्सी सिनेमा में मधुमती का प्रीमियर हुआ। यह एक बड़ी सफल व्यावसायिक फिल्म साबित हुई और विमल राय प्रोडक्शंस को इससे पहले कई बार नुकसान हो चुके थे, उस नुकसान से उबरने का मौका मिला। द हिंदू के विजय लोकपल्ली जो समीक्षक हैं, उन्होंने सलील चौधरी की प्रशंसा करते हुए लिखा, फिल्म की आत्मा है इसके गीत और संगीत। जी हाँ, कालातीत संगीत रचना। लेखक करण बाली ने विमल राय के सिर्फ सही मूड और माहौल को फिर से बनाने की विशेष रूप से प्रशंसा की। विशेष रूप से सुस्वाद रोमांटिक आउटडोर शूटिंग, हवेली का झूमर, बार बार अंधेरा और उस वृत्त चित्र पर बार बार फोकस करना उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो भुलाए भी नहीं भूल सकते आप। मधुमती 1958 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह शायद पहली हिंदी फिल्म है जिसमें एक कलाकार वैंती माला ने तीन भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक विमल राय थे। फिल्म में मुख्य भूमिका दिलीप कुमार, वैंती माला और जानी वाकर ने निभाई है। इस फिल्म को सन 58 में अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिल्म का संगीतकार सलील चौधरी और गीतकार हैं शैलेंद्र। इनकी तो इतनी तारीफ हुई कि इन्हें इसके बाद इतनी फिल्में मिली कि कहना मुश्किल है। हम ढूंढते हैं जिनको वो मिलके नहीं मिलते। के कुल 5 गीत हैं
इन 5 गीतों में 2 डुएट हैं और 3 सोलो। 5 गीतों में तीनों सोलो हैं। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, आजा रे परदेसी, मैं तो तुझ बिन, घड़ी घड़ी मुड़ा दिल धर के। 2 गीत डुएट हैं। चर गयो पापी बिछुआ जो कि मन्ना डे के साथ उन्होंने गाया है, और एक गाना दिल तरफ तरफ के कह रहा है अभी जा, यह गीत मुकेश जी ने उनका साथ दिया है। एक सोलो गीत मुकेश जी का भी है जो बहुत हिट गीत था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। एक गीत मुबारक बेगम ने भी गाया है। जी हाँ, उन दिनों मुबारक बेगम की तूती बोलती थी, तो उनसे भी एक गाना गवा लिया सलील चौधरी जी ने। अब कुल 9 गीत है, तो 9 गीत तो एक ही व्यक्ति नहीं गा सकते ना, तो वो गीत है हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए ना सुनिए। और 2 सोलो गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं। जंगल में मोर नाचा जिसे जानी वाकर ने गाया, और जानी वाकर ने इस गीत के माध्यम से ये साबित कर दिया कि वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। और एक काला तीत गीत जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको, टूटे हुए ख्वाबों में। कई पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बिमल राय को मिला फिल्म के लिए, सलील चौधरी जी को संगीतकार के रूप में मिला, बिमल राय जी को निर्देशन का भी पुरस्कार मिला, जानी वाकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। जंगल में मोर नाचा गाने को जिस तरह से फिल्माइजेशन किया गया, फिल्माया गया, और जॉनी वाकर ने उसमें जिस तरह से अपना एक गेटअप, अपनी एक इमेज बनाई, वो अद्भुत है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को मिला आजा रे परदेसी गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। राजेंद्र सिंह बेदी को भी मिला लेखक के रूप में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। सुधेंदु लाय कला निर्देशक को मिला, छायांकन के लिए मिला दिलीप गुप्ता को। ऋषिकेश मुखर्जी संपादक के रूप में थे, संपादक का मिला। ऋषिकेश मुखर्जी ने यहीं से शुरुआत की थी संपादन की, और बाद में वो डायरेक्टर बने और बहुत अच्छे डायरेक्टर बने। ये कहा जाता है कि एक अगर बहुत अच्छे एडिटर है तो वो बहुत अच्छा संपादक के बाद निर्देशक भी बन सकता है। उन दिनों कतरने होती थी, नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव को जोड़ा जाता था एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद किसके बाद कौन सा नेगेटिव जोड़ा जाएगा, वो उस काम में माहिर थे। क्योंकि कंटिन्यूटी एक होती है शब्द, कंटिन्यूटी, फिल्म की कंटिन्यूटी या लेखन की कंटिन्यूटी, उसमें माहिर थे। इन 3 लोगों को भी शामिल किया गया था, नामांकन इन तीनों का भी था, दिलीप कुमार, बयंतीमाला, ऋत्विक घटक, लेकिन इनको पुरस्कार नहीं मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार भी बिमल राय को ही मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। हम आपको एक और बात बता दें, इस फिल्म की कहानी पर कई रीमेक बनी हैं। एक कुदरत राजेश खन्ना थे, उससे पहले बनी थी 20 साल बाद, जिसमें विश्वजीत और शायद वहीदा रहमान थी, और उसके बाद शाहरुख की वो फिल्म ओम शांति ओम जिसने तहलका मचा दी थी। तीनों फिल्में खूब चली और तीनों फिल्मों ने मधुमती से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरणा ली। इस फिल्म का वह दृश्य जिसमें मधुमती की रूह राजा उग्र नारायण को पकड़वाने में आनंद की मदद करती है, हूबहू फिल्म ओम शांति ओम में नकल किया गया। और इसी वजह से, जी हाँ, इसी वजह से बिमल राय की पुत्री यानी बेटी रिंकी भट्टाचार्य ने फिल्म के निर्माता को नकल करने के लिए अदालत में ले जाने की धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में क्या हुआ ये लोगों को नहीं पता, लेकिन धमकी दी थी। रफ़ी साहब एकमात्र गायक हैं जो इस तरह के गीत को गाते हैं और गाकर दर्द बयां करते हैं। उनकी क्लासिकल टच, मतलब उनका क्लासिकल टच अद्भुत है। रोते हैं या गाते हैं, कुछ लोग कहते हैं रोते हैं, लेकिन रोते हुए वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं। रफ़ी जी में कई गुण थे, जिनमें सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यही थी कि वो बहुत मिलनसार थे, लोगों से हंसकर मिलते थे, और गाते वक्त कभी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होता था।
मुस्कुराते हुए गाते थे, दर्द भरे गाने भी मुस्कुराते हुए गाते थे। उनकी मुस्कुराहट में ही लोग बह जाते थे, फिर गाने के बाद तो लोग बहते ही थे। लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से। जो किताब लिख रहा हूँ उसमें बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। गीत के लिंक हम नीचे दे रहे हैं और आप गीत को ज़रूर सुनें और सुनकर आप देखें कि क्या गाया है। यदि आपको ये वीडियो या यह कॉन्सेप्ट या मैंने जो बातें की अच्छी लगी हों तो कृपया शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका शेयर करना ही मेरे लिए उपलब्धि होगी। सब्सक्राइब भी करें। बस यही गुजारिश आपसे। प्रणाम।